नमस्ते दोस्तों, फंडा मेडिकल में आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इमरजेंसी में यूज़ होने वाला जो ड्रग है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। और वो ड्रग का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक ऐसा ड्रग है जो आईसीयू सेटिंग्स में ही यूज़ किया जाता है। जैसा ये ड्रग इम्पॉर्टेंट है और यूज़फुल है और लाइफ सेविंग है, उसी तरह ये जो ड्रग है इसके बहुत सारे ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी है। तो ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं, तो इसलिए आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे आप पहले से ही लाइक कर दीजिए। और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में। तो दोस्तों, स्ट्रेप्टोकाइनेज ये जो ड्रग है ये आता है फाइब्रिनोलाइटिक ये ग्रुप में। फाइब्रिनोलाइटिक्स ये जो इसमें जो ड्रग्स आते हैं वो ऐसे ड्रग है जो फाइब्रिनोलाइसिस की जो प्रोसीजर है उसे एनहांस करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो हीमोस्टेसिस का जो प्रोसीजर है, हमारे बॉडी में जो हीमोस्टेसिस होता है उसका 4 स्टेप्स है। और वो 4 स्टेप्स का जो आखिरी स्टेप है वो है फाइब्रिनोलाइसिस। तो दोस्तों, ये हीमोस्टेसिस के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, जो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और यहाँ पे आई बटन पे भी क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमारे बॉडी में कोई क्लॉट बनता है तो हमारी जो बॉडी है वो नेचुरल वे से वो क्लॉट जो है उसे ब्रेक करना शुरू कर देती है। और ये जो क्लॉट ब्रेकिंग की जो प्रोसीजर है वो है फाइब्रिनोलाइसिस। लेकिन बॉडी की जो नेचुरल प्रोसीजर है वो बहुत स्लो रहती है और कभी कभी इतनी इमरजेंसी कंडीशन डेवलप हो जाती है कि वो जो क्लॉट है वो अगर हमने जल्दी से जल्दी उसे डिज़ोल्व नहीं किया तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। और ऐसी कंडीशन में फिर हम फाइब्रिनोलाइटिक्स करके जो ड्रग है उसे हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज ये जो ड्रग है इसे डिराइव किया जाता है बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकाकाई ग्रुप सी। ये जो बैक्टीरिया है यहाँ से ये ड्रग डिराइव किया जाता है और इसीलिए फिर इसका नाम पड़ता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये जो ड्रग है हमें एक वायल में मिलता है और ड्राई पाउडर के फॉर्म में मिलता है। तो ये जो ड्रग है इसे हमें नॉर्मल सलाइन में डिज़ोल्व करना पड़ता है और बाद में ही हम ये पेशेंट को देते हैं। तो दोस्तों, एक जो वायल है उसमें आता है अराउंड 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट ऑफ ड्रग। एक वायल में 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट ड्रग हमें मिलता है। तो दोस्तों, ये जो ड्रग है इसकी फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो फाइब्रिनोलाइसिस की जो प्रोसीजर है उसमें क्या होता है कि पहले जो फाइब्रिन है वो कन्वर्ट होता है फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, मतलब जो फाइब्रिन है वो ब्रेक हो जाता है और उसके कारण फिर अल्टीमेटली जो क्लॉट है वो डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन ये जो प्रोसीजर है इसके लिए ज़रूरत पड़ती है प्लाज्मिन की। प्लाज्मिन एक प्रोटीएज है, मतलब ये प्रोटीन को डिज़ोल्व करने वाला या उसे ब्रेक करने वाला एंजाइम है। तो ये जो प्लाज्मिन है ये जब फाइब्रिन पे एक्ट होगा तभी ये जो फाइब्रिन है उसका ब्रेकेज शुरू होगा। लेकिन ये जो प्लाज्मिन है ये प्लाज्मिन बनता है प्लाज्मिनोजेन से। प्लाज्मिनोजेन एक प्रोटीन है जो हमारे प्लाज्मा में अवेलेबल रहता है और ये जो प्लाज्मिनोजेन है जब प्लाज्मिन में कन्वर्ट होगा उसके बाद ही ये प्रोसीजर शुरू होगी। लेकिन प्लाज्मिनोजेन अपने आप प्लाज्मिन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है और ये प्रोसीजर होने के लिए फिर यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स जो है वो ये प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट करके प्लाज्मिन में कन्वर्ट करते हैं और ये प्लाज्मिन जो है फिर फाइब्रिन को ब्रेक करके अल्टीमेटली क्लॉट को डिज़ोल्व करते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है ये प्लाज्मिनोजेन का एक्टिवेटर का काम करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेशन ये जो प्रोसीजर है यही है ये ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो दोस्तों, अब ये जो ड्रग है ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका देखने के बाद अब हम देखते हैं कि ये जो ड्रग है इसके यूजेस क्या है। तो ये जो ड्रग है इसके 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट और
लाइफ सेविंग यूजेस है, इसमें का पहला है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जब भी ST एलिवेशन MI होता है तब हमें थ्रोम्बोलिसिस की ज़रूरत पड़ती है और एक वन ऑफ द थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट करके हम स्ट्रेप्टोकाइनेस का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये कंडीशन में हम पेशेंट को देते हैं 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओवर 1 आवर। मतलब एक जो वायल है उसे हम नॉर्मल सलाइन में डिसॉल्व करते हैं और फिर बाद में उसे 100 ml में डाल के वो हम 1 घंटे तक चलाते हैं। दूसरा इसका जो यूज़ है वो है इन मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म विथ शॉक। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हम ज़्यादातर हेपेरिन का यूज़ करते हैं, लेकिन जब बहुत मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है जिसमें पेशेंट शॉक में जाता है, वहाँ पे हमें फिर वो जो क्लॉट है उसे डिसॉल्व करना एक बहुत ही प्रायोरिटी बन जाती है, तब हम थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसमें जब भी हम स्ट्रेप्टोकाइनेस देंगे तो पहले हमें लोडिंग डोज देना पड़ेगा और वो है 2,50,000 यूनिट्स इन 30 मिनट्स। ये हम पहले लोडिंग डोज देते हैं और फॉलोड बाय 1 लाख यूनिट पर आवर फॉर 24 आवर्स। मतलब बाद में हम फिर इन्फ्यूजन लगाते हैं 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर आवर ये रेट से, और ये हम चलाते हैं 24 आवर्स के लिए। तो दोस्तों ये जो 2 है ये बहुत ही मेन यूजेस है ये ड्रग के। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो ड्रग है इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी है, तो वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या है ये हम अभी देखते हैं। तो इसका जो पहला और इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है वो है ब्लीडिंग। कोई भी जो फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स है वो सभी ड्रग ब्लीडिंग कॉज करते हैं, लेकिन ये जो ड्रग है इसमें ब्लीडिंग का इंसिडेंस ज़्यादा है क्योंकि ये जो ड्रग है इट इज़ नॉट फाइब्रिन स्पेसिफिक। अब ये नॉट फाइब्रिन स्पेसिफिक का मतलब क्या है मैं वो आपको अभी समझाता हूँ। तो दोस्तों जब भी हमारे बॉडी में कोई क्लॉट बनता है, ये एक ब्लड वेसल है, ये यहाँ पे क्लॉट बनना शुरू हो गया है और ये क्लॉट जब बनता है तो वहाँ पे फिर फाइब्रिन की मेश बनती है। अब ये जो प्लाज्मिनोजेन है, ये प्लाज्मिनोजेन नॉर्मली प्लाज्मा में रहता है और कुछ जो प्लाज्मिनोजेन है वो फाइब्रिन को अटैच हो जाता है। अब दोस्तों ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है ये फाइब्रिन स्पेसिफिक नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है ये दोनों प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट करता है। जो प्लाज्मिनोजेन यहाँ पे क्लॉट में फाइब्रिन को अटैच्ड है और जो प्लाज्मिनोजेन फ्रीली हमारे प्लाज्मा में घूम रहा है, ये दोनों प्लाज्मिनोजेन को ये एक्ट करता है और फिर उसे कन्वर्ट कर देता है प्लाज्मिन में। तो दोस्तों ये जो प्लाज्मिन है ये नॉन स्पेसिफिक प्रोटीएज है, मतलब कोई भी प्रोटीन का ये लाइसिस कर सकता है। तो जैसे ये जो क्लॉट पे जो फाइब्रिन है उसका ये लाइसिस करता है, उसी प्रकार जो प्लाज्मिन यहाँ पे बन रहा है वो हमारे ब्लड में जो हमारे प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है फाइब्रिनोजेन, वो सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है उनका भी लाइसिस कर सकता है और उसके कारण फिर पेशेंट को ब्लीडिंग होता है। तो दोस्तों जो दूसरे और नए फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स है वो फाइब्रिन स्पेसिफिक है। फाइब्रिन स्पेसिफिक मतलब जो भी प्लाज्मिनोजेन यहाँ पे ये क्लॉट पे अटैच्ड है, यही प्लाज्मिनोजेन वो एक्टिवेट करते हैं और जो प्लाज्मिनोजेन यहाँ पे प्लाज्मा में घूम रहा है उसे वो एक्टिवेट नहीं करते और इसी के कारण वो जो नए फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स है उनमें ब्लीडिंग का इंसिडेंस कम है कंपेयर टू स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये हो गया इसका पहला इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है कि इट कॉजेज एलर्जिक रिएक्शन। क्योंकि ये ड्रग बैक्टीरिया से डिराइव होता है इसलिए ये जो ड्रग है इसमें एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, पेशेंट को एनाफिलैक्टिक शॉक भी हो सकता है। तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है हाइपोटेंशन एंड अरिथमिया। पेशेंट का बीपी ड्रॉप हो सकता है, उसे अरिथमियास भी आ सकते हैं, इसलिए ये ड्रग जब भी हम पेशेंट को लगाते हैं तो उसका स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करना बहुत ही आवश्यक है। चौथा इसका साइड इफेक्ट है कि माइक्रो एम्बोला है। ये जो बड़ा क्लॉट है वो अल्टीमेटली ब्रेक होके उसके छोटे छोटे क्लॉट्स बन के जो छोटी छोटी ब्लड वेसल है वहाँ पे जाके वो फंस सकते हैं। ये है इसका और एक साइड इफ़ेक्ट। और इम्पॉर्टेंट बाद में इसका इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। जब भी हम ये
ड्रग पेशेंट को देते हैं तो क्योंकि ये ड्रग बैक्टीरिया से डिराइव किया जाता है तो पेशेंट की जो इम्यून सिस्टम है वो ये ड्रग के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार करती है। उसके कारण एलर्जिक रिएक्शन तो हो ही सकती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसमें एंटीबॉडीज़ बनने के बाद जो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है वो ये है कि ये जो ड्रग है हम पेशेंट को बार बार नहीं दे सकते, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम जब पेशेंट को ड्रग देंगे तो ये जो एंटीबॉडीज़ है वो ये ड्रग के अगेंस्ट एक्ट करेगी और ये ड्रग फिर कोई भी काम का नहीं रहेगा। तो इसमें कोई लोग कहते हैं कि कोई डॉक्टर्स कहते हैं कि एक बार ये ड्रग देने के बाद हम पेशेंट को फिर से ये ड्रग कभी नहीं दे सकते, और कुछ कहते हैं कि ड्रग देने के बाद वहाँ से फिर 5 दिन से लेके 1 साल तक ये पीरियड में हम ये ड्रग अगर पेशेंट को देंगे तो यूज़फुल नहीं होगा, और शायद 1 साल के बाद फिर से अगर देना पड़ा तो यूज़फुल हो सकता है। तो दोस्तों आज हमने स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी ली है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है जो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करने का काम पड़ सकता है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए, और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल का आपको बहुत ही ज़्यादा आगे फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।